नमस्कार, जय हिंद। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में भी चला था कोऑर्डिनेटर। और कोऑर्डिनेटर में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेटर क्या है, फिर पढ़ा था पैरेललोग्राम, फिर पढ़े थे रोम्बस, फिर ट्रेपेजियम, और फिर कल हम लोगों ने शुरुआत किया था रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर में कल बहुत बेसिक छोटी छोटी बातें सीखी थी कि भाई आयत क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होगा, वर्ग क्या होता है, वर्ग का एरिया क्या होगा, परिमाप क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, ये बातें सीखी। तो इस पर छोटे छोटे 7-8 क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, और मैंने लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। मैंने कहा आप लोग कर लीजिए, और आज तुमने कर भी लिया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। कम से कम आज 20-25 तक लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये चीज़ें आज कल में 2D का पार्ट ख़त्म होगा, 3D भी चल रहा था, उसमें हम लोग प्रिज्म कंप्लीट कर चुके थे। बेलन शायद चल रहा था, जहाँ तक मुझे याद आया, सिलेंडर। तो सिलेंडर से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक। देखिए क्या कहा है कि दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। आप बेसिकली निकाल सकते हैं। मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए कि यह एक पहला वर्ग है। आपको समझ फिगर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यह एक दूसरा वर्ग है। बात क्लियर है। और कहा है कि पहले वर्ग का परिमाप, इसका अगर वर्ग है, इसका परिमाप कितना है 40, इसका वर्ग है तो सबकी साइड सेम होगी। आप मुझे बताइए परिमाप अगर 40 है तो इसका किसकी साइड कितनी होगी, फिर 10 होगी। भाई आप मुझे बताएं, क्योंकि जो परिमाप 40 दिया है यही दिया है, और परिमाप बराबर आप जानते हैं सभी भुजाओं का योग। इसका मतलब कि अगर 4a बराबर 40 दिया है तो फिर a बराबर कितना होगा, 10। क्लियर हुआ। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहला वर्ग है जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी साइड कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। और जो दूसरा वर्ग है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, अगर मान लेते हैं इसकी पहले की भुजा x है, यह भी x होगा, यह भी x होगा, यह भी x होगा, तो परिमाप इसका दिया हुआ है कितना, 32। इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ 32, और इसका पेरीमीटर जो दिया था वो दिया था 40। तो अगर हम यहाँ परिमाप निकल x 4x बराबर 32, तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 8। बात क्लियर हुआ। तो मैं आपसे पूछूं बस अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप जानते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई साहब साइड स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। यानी इसका जो क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया, वो आ गया 100। मैं आपसे कहूँ कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर, तो इसका साइड 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। उम्मीद है आप यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे। अब क्या कह रहे हैं, उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, यानी एक तीसरा वर्ग भी आ गया। मैंने मान लिया यह हमारा एक तीसरा वर्ग है, समझिएगा। यह एक तीसरे वर्ग का परिमाप, यानी इस तीसरे वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन तीनों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर मैंने मान लिया कि तीसरे वर्ग की भुजा है y, अगर इस तीसरे वर्ग की भुजा क्या है, y, तो बताइए इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा दोनों क्षेत्रफल के वर्गों के अंतर के बराबर होगा। इसका मतलब ये तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर, दोनों वर्ग के क्षेत्र, ये तो कहा है ना। उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 64 और 100 का अंतर कितना होगा, 36। यानी तीसरे वर्ग का जो परिमाप होगा इन दोनों के अंतर के बराबर, 36 के बराबर। अगर वाई स्क्वायर का मान 36 आ गया, फिर वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6। अगर वाई बराबर 6 आ गया तो आप बता सकते हैं कि फिर इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़। तो जो तीसरा वर्ग होगा उस तीसरे वर्ग का पेरीमीटर कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। ये फिगर की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने जानबूझ के बना दिया एक बार कि आप चीज़ें सीख लो, ठीक है। आगे क्वेश्चन अब नहीं बनाएंगे। क्लियर हुआ भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 9 से वही क्वेश्चन है। क्या कहा है, यहाँ पर 5 वर्ग है जिसका परिमाप 24, 32, 40, 76, 80 है। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पांचों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। 5 वर्ग है, यानी एक पहला वर्ग होगा, ध्यान से समझना, एक दूसरा वर्ग होगा, बात समझना, एक तीसरा वर्ग होगा, एक चौथा वर्ग होगा, 4th वर्ग होगा, और एक 5वां होगा। ये 5 वर्ग होंगे, वर्ग समझ लेना, स्क्वायर। अब कहा कि इन पांचों का जो परिमाप है,
पहले का परिमाप 24 है। आप बताओ वर्ग में कितनी भुजा होती है? 4, यानी चारों भुजाओं का जोड़ 24 है, और चारों भुजाओं का जोड़ 24 है, यानी एक एक भुजा 6 का होगा। बताइए पहले वर्ग की साइड कितनी आ गई? 6, हाँ या ना? साइड की बात हो रही है, साइड, पहले वर्ग की साइड कितनी आ गई? फिर 6। दूसरे वर्ग, तो दूसरे वर्ग का परिमाप अगर 32 है तो परिमाप मतलब 32, इसका मतलब कि चारों भुजाओं का जोड़ अगर 32 है, दूसरे के चारों भुजाओं का जोड़ 32 है, तो एक भुजा कितने के बराबर होगी? 8, तो दूसरे पेरीमीटर की साइड आ गई 8। तीसरा जो है, आप जानते हैं परिमाप होता है 4a, अगर तीसरे का परिमाप 40 है, यानी चार भुजाओं का जोड़ 40, तो बताओ इसकी एक भुजा कितने की होगी? 10। इसी तरीके से चौथा परिमाप 76 है, तो चार भुजाओं का जोड़ 76, तो एक भुजा 19 के बराबर होगी। अगर यहाँ पर चार भुजाओं का जोड़ 20, तो 80, तो एक कितने के बराबर होगा? 20 के। ये उसकी साइड आ गई। अब आपसे मैं कहूँ कि पहले ये वर्ग की साइड 6 है, दूसरे वर्ग की साइड 8 है, तीसरे वर्ग की साइड 10 है, चौथे की 19 और पाँचवें की 20। अगर मैं कहूँ इन सभी वर्ग का एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताइए। बताओ पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? साइड स्क्वायर। अगर पहले की साइड, ये साइड है, अगर पहले की साइड 6 है तो एरिया कितना होगा? 36, क्योंकि वर्ग का एरिया साइड स्क्वायर। दूसरे स्क्वायर का एरिया 8 है, तो दूसरे वर्ग स्क्वायर का जो साइड है वो 8 है, तो एरिया कितना होगा? 64। इसी तरीके से इसका एरिया हो जाएगा कितना? 100, इसी 19 जोड़ेंगे 361, 19 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। अब आपसे कहा क्या है कि पूछा आपसे है भाई साहब प्रश्न में कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, यानी उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पांचों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी एक कोई नया वर्ग आ गया, मान लेते यह एक नया वर्ग है, ठीक है, यह एक कोई नया वर्ग है, नया स्क्वायर है, ठीक है। इसका जो एरिया है, मैंने मान लिया इसका साइड है ए, अगर यह वर्ग चारों साइड सेम सेम होगा, इसका साइड है ए, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर जो होगा वो पांचों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो पांचों, पहले वर्ग का क्षेत्रफल 36, दूसरे का 64, तीसरे का 100, तो इनका योग बताओ कितना होगा? इन पांचों वर्ग का जो एरिया के योग के बराबर होगा। आप अगर देखेंगे 36 और 64, 100, 100 और 100 200, 2 और 4 600, 6 3 961। अगर 961 आ गया तो इसका जो टोटल आ जाएगा योग कितना आ गया? 961। यानी पांचों वर्ग के एरिया का जो योग आ गया, पांचों वर्ग के एरिया का, यानी पांचों वर्ग के क्षेत्रफल का जो योग आ गया, क्षेत्रफल का जो योग आया वो कितना आया? 961। और कहा कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्र पांचों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल पांचों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। किसके बराबर है? योग के बराबर है। तो आप मुझे बताइए कि नया वर्ग है, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इसका योग है 961। इसका अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 961 तो ए की वैल्यू आ जाएगी 31, क्योंकि 31 का स्क्वायर होता है 961। अब पूछा क्या है कि इस वर्ग का परिमाप, अगर इसकी साइड आ गए 31 तो आप मुझे बताओ फिर इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप मतलब चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। अगर सब 31 31 है, सब 31 31 है तो परिमाप जोड़ देंगे तो 31 चौका 124। तो इस वर्ग का जो पेरीमीटर आएगा, जो इस वर्ग का परिमाप आएगा वो आ जाएगा 124 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा आप, यहाँ है योग। क्लियर हुआ भाई? यही कहा कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पांचों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। भाई 5 वर्ग था, पहले का साइड हमने निकाला, पांचों का साइड आ गया, परिमाप दिया था तो पांचों का क्षेत्रफल आ गया, तो पांचों के क्षेत्रफल का योग आ गया 361। तो जो अगला होगा, जो पांचवा यानी छठवां नया वर्ग होगा, उसका परिमाप आपसे पूछा है, जबकि इस नए वर्ग का जो क्षेत्रफल है इन पांचों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पांचों वर्ग का क्षेत्रफल अगर 961 है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके योग के और 961, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 961, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 31। अगर इस वर्ग की साइड 31 आया तो इसका पेरीमीटर पूछा तो आ जाएगा 124। क्लियर है भाई? आप खुद बैक करके देख लेना। ये क्वेश्चन क्या कहा है समझिएगा। किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है और उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? किसी वर्ग का परिमाप वही है जो आयत का है, यानी एक आयत और वर्ग का परिमाप क्या है? बराबर है। यही कहा भाई सब।
भाई किसी वर्ग का परिमाप वही है जो आयत का है। यानी अगर यह एक वर्ग है समझने के लिए, और मैंने मान लिया कि यह एक आयत है, इन दोनों का परिमाप बराबर है। भाई यह वर्ग है और यह क्या है, आयत है, रेक्टेंगल, ताकि इनका परिमाप वही है। आगे कहा कि जिसकी लंबाई 48 मीटर है, चौड़ाई का 3 गुना है। अगर लंबाई आयत की 48 है जो कि चौड़ाई का कितना है, 3 गुना है, यानी जो लंबाई है चौड़ाई का कितना है, 3 गुना है। तो आप बताओ लंबाई अगर 48 है तो इसका मतलब कि चौड़ाई 16 होगा फिर, भाई हाँ या ना। अगर इसे हल करते हैं तो बताओ इसकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी फिर, 16। यानी आयत की जो लंबाई 48 मीटर है उसकी चौड़ाई का 3 गुना। अगर लंबाई 48 और चौड़ाई का 3 गुना है यानी इसका 1/3 क्या होगा फिर, चौड़ाई होगा। यानी ये जो लंबाई है चौड़ाई का 3 गुना, तो लंबाई चौड़ाई का 3 गुना, तो लंबाई 48 दिया है, चौड़ाई आ गया 16। तो इसकी जो ब्रेथ आ गई वो कितनी आ गई, 16। किसी भैया को कोई कष्ट हो तो बताओ। अब आगे क्या कहा है कि आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, यानी इसका एरिया पूछा है। लेकिन आगे कहा कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। किसी वर्ग का परिमाप वही है जो आयत का है। इसका मतलब ये हो गया कि वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, आयत के। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या है, आयत का परिमाप। निकाल लेंगे अब तो भाई। तो वर्ग का परिमाप होता है साइड 4a, यही होगा भाई। 4a बराबर आयत का परिमाप क्या होगा, जोड़ लेंगे, आप जानते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 48 प्लस 16 यानी 64 दूना 128। तो जो 4a की वैल्यू आ गई, तो अगर आप देखेंगे 48 प्लस 16 64 होगा, और 64 दूना 128। अगर आप इसे 4 से सिंपलेस्ट करते हैं तो ये बराबर आपको मिल जाएगा 4 तिया 12 32। अगर a बराबर 32 आ गया, यानी जो वर्ग की भुजा है वो कितनी आ गई, 32 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, अगर इसकी भुजा 32 है तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। आप जानते हो वर्ग की जो एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर, अगर 32 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1024 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपके वर्ग का एरिया, 1024 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर भाई, देख लो। इसको पढ़िए। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कोई वर्ग है और आयत है, उसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप बताइए। देखो क्या कहा है, ध्यान से समझना। कोई एक आयत है और वर्ग, यानी एक वर्ग है और एक आयत। मान लेते हैं यह वर्ग है एक, समझने के लिए, और यह एक आयत है, रेक्टेंगल। कहा क्या है कि एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अगर आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से, अगर मैं मान लूं कि वर्ग की भुजा x है तो इसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 5 ज़्यादा है आयत की, यही कहा भाई, हाँ या ना। आयत कहा है कि वर्ग की भुजा से, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, और जो आयत की चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर क्या है, कम। तो x - 3। बोलिए हाँ या ना। अब आगे ये भी कहा है कि आयत, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के, क्योंकि इनका एरिया सेम है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा आप जानते हैं साइड स्क्वायर बराबर आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x + 5 चौड़ाई x - 3, तो x + 5 x - 3 यही होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ आ रहा होगा आपका x² बराबर, गुणा करा लेंगे x² - 3x प्लस 5 गुणा x में करेंगे तो 5x - 15। गुणा कर लेंगे ना भाई, कैसे गुणा करेंगे मैं एक बार करके बता रहा हूँ। x गुणे x, x², फिर x गुणे 3 तो -3x, 5 गुणे x 5x, 5 गुणे -3 तो -15। x² से x² कट गया, यहाँ बचा 0 बराबर -3x प्लस 5x से हो जाएगा 2x - 15।
15 इधर शिफ्ट करिए तो आपको मिलेगा 2x बराबर 15। अगर 2x बराबर 15 तो x बराबर मिल जाएगा 7.5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5। तो आपसे पूछा गया आयत का परिमाप, यानी जो x आ गया आपको 7.5। आपसे पूछा आयत का परिमाप। आप मुझे बताओ कि आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब तो मुझे लगता है आप निकाल लोगे यार। 2 गुणे लंबाई कितना है? यक्स का मान 7.5। अगर यक्स का मान 7.5 रखे तो 7.5 और 5 आ जाएगा 12.5 प्लस यक्स माइनस 3। यक्स का मतलब 7.5। 7.5 में 3 घटा देंगे तो 4.5। आप देखेंगे यहाँ 12 4 16 17, 17 दूना 34। तो जो आयत का परिमाप आ रहा होगा वो आ रहा होगा 34 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशन ये आपको ही करना है। क्लियर? कैलकुलेशन करना है, क्या हो गया सब देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। किसी आयताकार मैदान को उसके बिकड़ के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकेंड में पार करता है तथा बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, देखिए। एक आयत का है, ध्यान से समझना। आयताकार मैदान हो गया, ये समझाने के लिए लेते हैं। एक आयताकार मैदान है ये, ठीक है। अब क्या कहा है, नाम कुछ भी दे देते हैं, ABCD, जो आपका दिल कहे, ABC और D। आप जानते हैं इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई, राइट। क्या कहा है कि एक किसी आयताकार मैदान से उसके बिकड़ के अनुदिश, बिकड़ मतलब यहाँ से यहाँ तक, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बिकड़ के अनुदिश 15 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड पार करता है। यानी अगर वह यहाँ से गया तो इस बिकड़ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 15 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? 15 सेकंड लगा। लेकिन किस चाल से गया? 52 मीटर प्रति मिनट। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो आप निकाल लीजिए भैया, दूरी कितनी होगी? AB की दूरी, अगर AC की दूरी, अगर आप AC की दूरी निकालेंगे, आप जानते हैं दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। अब इतना तो आपने पढ़ा होगा टाइम एंड डिस्टेंस में, हम लोग काफ़ी दिन पहले पढ़ चुके थे। तो 4 बराबर जो दूरी होगा 4 गुणे समय। चाल कितना है? 52 मीटर प्रति मिनट। मिनट में सेकंड बदलेंगे तो क्या करेंगे? 60 का भाग दे देंगे। मिनट में सेकंड बदल गया, गुणे समय कितना है? 15 सेकंड। तो आप बताइए 15 चौका, और यहाँ से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 13। इसका मतलब कि A से लेकर C तक की जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई? 13। यानी AC की जो दूरी है, जो लंबाई है, वो कितनी आ गई? 13 मीटर। बात समझ आ रहा है? दूसरा, अब क्या कहा है, दूसरी कहानी आपसे ये कह रहा है कि जबकि B इस खेत की भुजाओं के अनुदिश, यानी भुजा के अनुदिश, यानी A से लेकर B तक गया, फिर B से लेकर C तक गया, वहां तक जहां तक गया, तो वहां तक 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय पहुंचा है। यानी एक आदमी था A, यहां से लेकर यहां तक 13 मीटर की दूरी उसने 15 सेकंड में तय की। लेकिन जो दूसरा है, एक दूसरा आदमी था वो B, यानी एक पहला आदमी था A, दूसरा आदमी इसके भुजाओं के अनुदिश, यानी वो सीधे नहीं गया, वो अपने सिस्टम से गया। पहले A से B तक गया, फिर B से लेकर C तक गया। बात समझ आ रहा है? यानी वो ऐसे रहेगा कि तिरछाई चलो जैसे जल्दी हो जाए, वो अपना सिस्टम से जैसे जैसे सड़क है वैसे गया। A से लेकर B तक गया, फिर क्या, क्यों कहा ना कि उसकी भुजाओं के अनुदिश, यानी भुजाओं के दिशा में गया। पहले A से B तक गया, फिर B से C तक। वहां लेकिन वो जब दूसरा गया, वो किस चाल से गया? 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर गया, और उतने ही समय में गया। उतने ही समय मतलब 15 सेकंड में जितना समय A को लग रहा था, उतना समय किसको लगा? B को। अगर आप आज्ञा दे तो मैं इसको मिटा दूं। ये बात तो समझ आ गया होगा? बोलिए हाँ या ना। अब B के लिए कंडीशन क्या है? B के लिए, जो B के लिए कंडीशन है वो क्या है? B के लिए है कि वह यहां से लेकर यहां तक गया। पहले L गया, फिर B गया, तो L प्लस B दूरी गया, L प्लस B गया, तो दूरी बराबर गया। दूरी बराबर क्या गया होगा? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय।
भाई ए से लेकर सी तक जाने में कितनी दूरी, एक लाइन में और बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बचते हैं। तो बी के लिए जो दूरी बड़ा चाल होती, कितने चाल से गया है बी, 68 मीटर प्रति मिनट, सेकंड बदलिए 60 गुड़े यहाँ समय कितना, उतने ही समय में, अब चलकर उतने ही समय मतलब 15 सेकंड में। तो आप देखेंगे 15 चौका 60 और 4 से काटेंगे 17। इसका मतलब कि जो बी था, ए से बी गया, फिर बी से सी तक जाने में कुछ 17 मीटर दूरी तय किया है। तो इसका मतलब कि जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 17 मीटर, हाँ या ना। तो ये 17 मीटर का मतलब क्या हो गया, ए से लेकर यल बी यानी यल प्लस बी यहां तक जाने में 17। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एल प्लस बी की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 17। यानी यहां से लेकर यहां यल गया, फिर यहां से लेकर यहां बी गया, तो कुल 17 मीटर गया। तो यल प्लस बी का मान कितना आ गया भाई साहब, 17 मीटर। उम्मीद है आप यहां तक की बातें समझ गए। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो हमें दो बातें मिली। आप मुझे बताओ यह 13 मिला है, बीकड़ है, बीकड़ का मतलब क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बताओ 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169, हाँ या ना, बोलो भाई, यही आएगा ना। अगर हम एल स्क्वायर, मैं बीकड़ दिया हुआ तो बीकड़ आप जानते हैं क्या होगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13, तो हमने स्क्वायर कर दिया। भाई अगर मैं आपको एक लाइन लिख के दिखाना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता था, बीकड़ जो दिया हुआ है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बताओ कितना पता है हमें, 13 पता है, स्क्वायर कर दिया तो एक लाइन हमारा बच गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 169। बोलिए हाँ या ना। दूसरा, एल प्लस बी का मान हमें कितना पता हो गया, 17। तो आप मुझे बताइए कि अगर हमें एल प्लस बी बराबर 17 है, इसके दोनों तरफ का वर्ग कर दें, दोनों तरफ को वर्ग करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। जब दोनों तरफ को वर्ग करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2LB बराबर 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। आप मुझे बताएं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 169। तो 169 प्लस 2LB बराबर में कितना आ गया, 289। अगर 169 इधर शिफ्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि 2LB बराबर आ जाएगा 289 माइनस 169, तो यहाँ पर आ रहा होगा 120। अब अगर हम 2 से काट देते हैं तो L इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 वर्ग मीटर। आपसे पूछा क्या था, क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, L इंटू बी, यही तो क्षेत्रफल होगा। तो L इंटू बी का डायरेक्ट मान आप कितना पता चल गया, 60 वर्ग मीटर। क्लियर, यही आपसे पूछा था। मैं एक बार इसे फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, मुझे आप पे समझाना था, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को और छोटा करके साइड में कर देते हैं। ये साइड नहीं हो सकता, ऐसे बीच में रहेगा। चलिए फिर कोई नहीं, चलो बड़ा करते हैं। थोड़ा सा जगह सोच रहे थे मिल जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। देखिए कहा क्या है, एक आयताकार मैदान है, ध्यान से समझो। एक आयताकार मैदान है, ये एक आपका, आप समझ रहा है कि ये आयताकार मैदान है, ABCD। एक आदमी यहाँ से बीकड़ के अनुदिश, बीकड़ मतलब ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया, किस चाल से गया, तो कहा कि 52 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में गया। तो आप बताओ दूरी निकाल, दूरी मतलब ए से लेकर सी तक की दूरी। तो अगर हम ए से लेकर सी तक की दूरी निकाले, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यही होगा भाई। तो चाल गुणे समय, तो चाल उसका कितना है, 52 मीटर प्रति मिनट है, सेकंड बदलेंगे 60 का भाग दे देंगे, और कितने समय में गया है, 15। तो आपने देखा 15 चौका 60, 4 13 में, इसका मतलब कि इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 13। यानी इस मैदान का जो बीकड़ आया वो बीकड़ कितना आ गया, 13। क्लियर हुआ भाई। दूसरा, अब आगे ये कहा है कि एक आदमी बी इस भुजाओं के अनुदिश, यानी इसको आप लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं, आमने सामने भुजा सेम से होगा, भुजाओं के अनुदिश मतलब वो आदमी ए से बी गया, फिर बी से सी गया, लेकिन वह किस स्पीड से गया, 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उतने ही समय में। तो आप मुझे बताइए जो दूसरा आदमी है बी, तो बी द्वारा तय की गई दूरी,
तो दूरी मतलब आप बताइए, ए से लेकर बी गया फिर यहाँ गया, उतनी ही दूरी जा रहा है। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। किस चाल से जा रहा है, वो 68 मीटर प्रति मिनट। सेकंड बदलेंगे तो किसका भाग देंगे, 60 का। गुणे में क्या हो, उतने ही समय 15, तो 15 चौका 60, 4 17 में। इसका मतलब कि ए से बी और बी से सी तक जाने में उसने कुल कितनी दूरी तय की है, 17 मीटर। तो 17 मीटर ए से बी यानी यल, फिर बी से सी बी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एल प्लस बी बराबर कितना मिल गया भाई साहब, 17। बोलिए हाँ या ना। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर हमें यल प्लस बी का मान 17 पता चल गया, यल प्लस बी बराबर आपको कितना पता चल गया, 17। दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, तो आप कहोगे साहब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर आ जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289। आप मुझे बताएं बीकड़ कितना पता है, 13। बीकड़ का अगर, बीकड़ मतलब क्या, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 है। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169। तो क्या हम यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 169 लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। प्लस यहाँ आ रहा होगा 2LB बराबर 289। 289 इधर शिफ्ट करिए तो आपको मिल रहा होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2LB बराबर 120। कितना मिल जाएगा, 120। और 2 से काट देंगे तो L इंटू बी, L इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा, 60। और L इंटू बी को ही तो हम बोलते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, 60 वर्ग मीटर। क्लियर। तो अब एक बार आप इसे फिर से देख लीजिएगा। बताना था इसलिए टाइम लगा, खुद को करना होता तो 1 सेकंड में आंसर आ जाता। इसको किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, ध्यान से समझना। किसी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल। देखो यार, कोई एक वर्ग है, समझना ध्यान से। मान लेते हैं यह एक वर्ग है, सपोज करो, और यह वर्ग है तो यह इसका विकर्ण होगा। अगर इस वर्ग की साइड ए है तो इसका विकर्ण कितना होगा, a√2। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, a√2। अब कहा है कि किसी वर्ग का क्षेत्र उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, यानी जो यह वर्ग है इसके विकर्ण पे एक वर्ग खींचे, यानी विकर्ण या इस विकर्ण पे एक वर्ग और खींच दीजिए। तो यह एक विकर्ण पर वर्ग खींच दिया हमने। बोलिए हाँ या ना। तो हमारा जो पहला वर्ग है, नाम दे देते हैं पहले वर्ग का, यह A, B, C और D, और इसको हम नाम देते हैं PQ। यानी हमारा जो वर्ग है PQCA। तो कहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण पर, ये जो आपका वर्ग है ABCD, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, a²। और कहा है उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग। आप मुझे बताएं, अगर यह भी एक वर्ग है, विकर्ण पर खींचा एक वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजा सेम होगी। अगर वर्ग की यह साइड a√2 है, यानी यह भी साइड फिर कितना होगा, a√2 होगा। यह भी साइड a√2 होगा, यह भी साइड a√2 होगा। हाँ या ना, बोलिए भाई, क्योंकि इस वर्ग की सभी साइड सेम होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर खींचेगा वर्ग का क्षेत्र, तो वर्ग का क्षेत्रफल a² और विकर्ण पर जो वर्ग बना उसका क्षेत्रफल, तो a² अनुपात है विकर्ण पर जो बना इसका क्षेत्रफल, तो साइड स्क्वायर, तो a√2 का होल स्क्वायर। जब a√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a² अनुपात a²√2 का यानी 2। अगर a² से a² कट गया तो आ जाएगा 1/2। यानी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा वो होगा 1:2। क्लियर। चलो पढ़िए, पढ़ो भाई। एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं तो उनके क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। मतलब यह है ना कि एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, वह एक ही बेस पर बने हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा, ध्यान से समझना। मैंने मान लिया कि यह बेस है, इस बेस पे यानी यह AB एक बेस है, इस बेस पे वर्ग बना है, तो वर्ग बना है तो ऐसे वर्ग बना होगा भाई, वर्ग समझना, इसे यह वर्ग बना है। और एक ही बेस पे कहा ना कि एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर, इसी आधार पर हमने एक समबाहु त्रिभुज भी बना दिया।
इसी आधार पे एक हमने क्या बना दिया, समबाहु ए बी सी डी, और यहाँ पर हम मान लेते हैं ई। अब बेस सेम है, यानी जो हमारा बेस है इस आधार पे हमने वर्ग बना। अगर वर्ग की भुजा ए है यानी ये सब साइड ए होगा, बोलिए हाँ या ना। और ध्यान से सोचिए यह एक समबाहु त्रिभुज है इसी बेस पे, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा सेम होती है। अगर समबाहु त्रिभुज की यह भुजा ए है तो यह भी ए होगा और यह भी क्या होगा, ए। अब आपसे पूछा है कि वर्ग और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाए गए, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, तो निकाल लेंगे फिर। वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात है समबाहु का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अनुपात है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड ए तो ए स्क्वायर हो गया। अगर हम बात करें तो क्या यहाँ से ए से ए कट जाएगा, 4 का क्रॉस गुणा हो जाएगा तो 4:2 आ जाएगा √3। कैलकुलेशन आपको करना है भाई साहब, इतना जीरो लेवल से बताना खुद अच्छा नहीं लग रहा है। क्लियर? चलो इसको पढ़िए। एक तार को जब वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है, और तार द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसे वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। भाई एक तार है तो तार कोई लंबा होगा, जो तार होगा उसको जब आपने वर्ग के रूप में मोड़ दिया तो उस वर्ग का जो एरिया आ गया वो 484 हो गया। अब जिस तार को आपने स्क्वायर के शेप में मोड़ा था, अगर उसे एक सर्किल के रूप में ड्रॉ कर दीजिए फिर उस सर्किल का एरिया क्या होगा, ये आपसे भैया पूछा है। ठीक, देखिए ध्यान से समझना, आपको पहले बात को सिखाते हैं। क्या, एक तार है, ये तार है, अब ये कितना मीटर लंबा है भाई साहब मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कुछ भी होगा। अब इसी तार को हमने वर्ग बनाया, तो अगर इस तार को हमने वर्ग बना दिया ऐसे, इस तार को मोड़ के हमने क्या बनाया वर्ग, और इसका जो क्षेत्रफल अगर मैंने मान लिया ए वर्ग जो बना उसकी साइड ए हो गई। ठीक है, अब इस तार को हटा देते हैं। अब इसका जो क्षेत्रफल बन गया वो क्षेत्रफल बताओ कितना बन गया, 484 वर्ग सेंटीमीटर ये बना। और आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल था ए स्क्वायर, यानी अगर ए स्क्वायर बराबर आ गया 484, तो आप मुझे बताओ कि ए बराबर कितना आ जाएगा फिर 22। इसका मतलब कि जो वर्ग बना उसकी साइड कितनी आ गई 22। इसकी साइड कितनी आ गई फिर 22। क्लियर हुआ? तो हमने देखा कि वर्ग जो बना उसकी साइड कितनी आ गई 22, यानी जिस तार को मोड़ के आपने वर्ग बनाया था उस वर्ग की साइड कितनी आ गई 22। अब एक बात मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूं तार की लंबाई क्या होगी, तार की लंबाई क्या होगी। भाई जो तार है यही तार है एक, मैं कहूं कि इस तार की लेंथ क्या होगी। तो आप मुझे बताइए, ध्यान से समझना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये तार है ABCD, भाई इसी तार को मोड़कर वर्ग बना है, तो मैं कहूं कि इस तार की लंबाई बताइए। तो जो वर्ग का परिमाप होगा वही क्या होगा, तार की लंबाई। कैसे भाई, इस 22 को हमने नीचे ऐसे कर दिया तो नीचे आ जाएगा ये 22, बोलिए हाँ ना। ये जो 22 है फिर नीचे आ गया तो ये इधर 22 हो जाएगा, अभी ये वाला बचा है तो इस वाले को भी हमने इधर बढ़ा दिया, बोलिए हाँ या ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर ये सब चीजें हट गई, अगर ये हट गई मान लीजिए, समझ पा रहे ना मेरी बात को कैसे हुआ। भाई ये जो तार था आपका, ये जो तार ऐसे हो गया, हो जाएगा या नहीं, कैसे मिल रहा है समझ, एक मिनट में फिर से बताओ यार, सेट नहीं हो पा रहा है। देखो एक तार था उसके, मैं ये एक वर्ग बना एक तार से, ठीक है, मैंने मान लिया ये तार है, समझना ठीक है। इस तार से आपने एक वर्ग बनाया और इसका क्षेत्रफल कितना है 484। अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 484 है भाई साहब, तो आप मुझे बताओ फिर ए बराबर 22 होगा, यानी इस वर्ग की भुजा 22 हो गई, हाँ या ना, बोलिए भाई। ये सब कितना कितना आ गया, 22 आ गया। अब मैं जानना ये चाहता हूं आपसे कि तार की लंबाई बताइए। इसको मिटा देते हैं, अब कैसे आया था, मैं कहना था तार की लंबाई बताइए, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। ये जो 22 है यह AB, ठीक है, ये जो 22 इधर है इसको नीचे ले आइए, यानी ये 22 जो है अगर नीचे ला देंगे तो इधर ऐसे फैल जाएगा,
ये 22 इधर आ गया, यानी ये जो C था यहाँ C और D, ये C इधर आ गया, बोलिए हाँ है ना। ये जो D है इसको भी नीचे लाओ इधर, तो इधर भी ये 22 आ जाएगा, D आ गया, बोलिए है ना। अभी ये बचा हुआ है, इस 22 को भी आगे बढ़ा दीजिए चाहे रहा, तो बताइए ये भी आ गया 22। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऊपर का सारा सिस्टम तो खत्म हो गया ना भाई, ये सब चीज़ें तो खत्म हो गई। अब आप मुझे बताइए कि टोटल तार की फिर लेंथ कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर टोटल तार 22 22 22 22 कितनी हो गई 28, यानी जो तार की लंबाई थी वो कितनी थी 88 मीटर, बोलिए 88 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ भाई। या कुल मिला के आपको मैं सिर्फ कहना इतना चाहता हूं कि जो वर्ग का परिमाप होगा वही तार की क्या होगी लंबाई। तो हमने देखा कि जो तार की लंबाई आ गई वो कितनी आ गई 88 मीटर। क्लियर हुआ। अब तार की लंबाई अगर 88 सेंटीमीटर आ गई, आपसे पूछा कि अब इसी तार को, यानी अब ये जो तार 88 मीटर लंबा, इसे वृत्त बना दो। इसी तार को अगर हम घुमाकर 88 मीटर इसे वृत्त बना दें तो इस वृत्त का एरिया क्या होगा। अब आप मुझे बताएं कि जो तार की लंबाई थी वो घूमकर एक वृत्त बन गया, इसका मतलब कि जो वृत्त का परिमाप होगा, जो वृत्त की परिधि 2 पाई r होगा वो कितने के बराबर होगा फिर 88, क्योंकि यही जो तार है यही 88 मीटर तो घूम के परिधि बन जाएगा भाई। ये 88 मीटर लंबा तार है, जब आप इसको घुमाएंगे तो ऐसे घूमकर 88 बताइए वृत्त बन गया ना, यानी जो उसकी परिधि 2 पाई r बनी हो कितनी हो गई 88। इसका मतलब 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर कितना हो गया 88। 22 दूना 44 दूना 88, तो r का मान कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका रेडियस आया वो आ गया वृत्त का रेडियस 14। अब वृत्त का एरिया पूछा था, आप जानते हैं वृत्त का एरिया होगा पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान रखिए 22/7 r स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14, तो 7 दूना 14। आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14 दूना 28 गुणे 22, 28 गुणे 22। अब गुणा करा लेंगे, जो आएगा वो आपका क्या होगा आंसर। बातें समझ आ रहे। 28 दूना 56, 6 आ गया 5, 28 दूना 56, 56 और 5 61, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो मुझे आपको बताना था, इसीलिए मैंने इतनी बातें लिखी। आप इसे ऐसे समझ सकते भाई साहब, एक वर्ग बन गया, ये वर्ग बन, इस वर्ग का एरिया आपको कहा है, वर्ग का एरिया कितना दिया हुआ है 484, यही दिया हुआ है। और आप जानते हैं वर्ग का एरिया 484 का साइड स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू हमें कितना दिया है 484। बात क्लियर हुआ। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 22, यानी इसका क्या आ गया 22। तार की लंबाई निकालिए, तो जो तार की लंबाई आएगी, जो तार की लंबाई बराबर होगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्या होगा परिमाप, तो 22 22 22 22 28, तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा 88। जो तार की लंबाई आ गई वो क्या आ गई 88। अब ये 88 मीटर लंबा भैया तार है, ठीक है। अब इससे आपको क्या बनाना है वृत्त बनाना है। कहा कि घिरे हुए भाग का, तार द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल के उसे वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। अब इसी तार को जो 88 मीटर लंबा तार है, इससे आपको क्या बनाना है वृत्त। तो अगर इस 88 मीटर को लंबे तार को वृत्त बनाएंगे तो यही 88 ऐसे घूम जाएगा ना भाई साहब। तो इसका जो 2 पाई r होगा वो कितना होगा फिर 88। अगर 2 पाई r होगा 88, तो क्या r का मान नहीं निकाल लेंगे। तो r का मान निकालेंगे तो r का मान आ जाएगा 14। अगर r का मान 14 आ गया तो वृत्त का क्षेत्र पाई r स्क्वायर हल करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हुआ भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया। उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे। एक बार उसे फिर से बैक करके देखिएगा, निश्चित तौर पर समझ आएगा। और अच्छे क्वेश्चन थे। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, अभी ये रास्ते के बाद अगर कहेगा ना कि किसी मैदान के चारों तरफ बाहर रास्ता बना है, मैदान के अंदर रास्ता बना है, मैदान को बीचों बीच रास्ता बना है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं। फिर कहेगा कि एक किसी साइकिल का पहिया, किसी कार का पहिया, किसी ट्रेन का पहिया, ये सारी बातें होंगी, बट स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है। तो अब यहाँ तक 1-2 बार इसे पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, निश्चित तौर पे समझ आएगा। बहुत ही बेसिक छोटी छोटी बातें थी। तो नेक्स्ट कल मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।